खुशामदीद, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं सईद इरफान फाजिल, मेरे साथ है कैमरा पर्सन समीर वानी। प्रोग्राम लेकर आपकी आवाज़ में आपके सामने हाजिर खिदमत। आज हम बात करेंगे जी हाँ, स्कूल्स के साथ साथ स्कूलों को फ़ीस, जिस तरीके से स्कूलों के साथ जो आजकल मुतालबात जुड़ रहे हैं, जी हाँ, सवाल जवाब उठ रहे हैं कि स्कूलों के साथ साथ स्कूल का फ़ीस जो है वो पेरेंट्स को देना पड़ेगा। अब कई कई जगह पर ये भी खबरें हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस या ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जब बात चलती है तो वहाँ पर फ़ीस होनी चाहिए। सरकार ने भी कहा, कुछ हायर अथॉरिटीज़ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को आगे आना चाहिए और फीस जो है मुकम्मल तौर पे उनकी अदायगी होनी चाहिए। और कई कई जगह पर यह भी हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। सवाल यहाँ पर बनता है कि जब पैंडेमिक है, पूरा कोरोना वायरस में हर कोई चीज़ इस वक्त ठप पड़ी हुई है, तो पढ़ाई पर कितना असर पड़ा है, ज़मीनी सतह पर जो है पेरेंट्स वो क्या सोचते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इस वक्त कितना सही है। यानी क्या ये लाजमन है कि हम इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, बस फीस वगैरह दें, या साथ साथ अगर ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जो 2G पर चल रही है, जो किसी काम की नहीं है, आए रोज़ शिकायतें आती रहती है कि 2G पर कोई चीज़ ठीक से चल नहीं रही है, कोई अपलोडिंग डाउनलोडिंग नहीं है, स्पेशली अगर वीडियोस को लेकर उसमें बफर पाया जा रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि वो तबका, वो मजदूर जिसने 2 महीने से कुछ कमाया नहीं, घर में जो बैठा हुआ है, कारोबार कुछ नहीं चल रहा है, वो कैसे अपने बच्चों की फ़ीस अदा करेगा। सरकारी मुलाजिम के पास तनख्वाह तो है, मगर 90% अगर देखा जाए तो कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन है, बिजनेस फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो अपने घर का चूल्हा चलाते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर, इसी पर हम बात करेंगे, पेरेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे ज़मीनी सतह पर कि उनकी राय इस टॉपिक पे के क्या है। हमारे साथ यहाँ पर एक दोस्त है जो कि फ्रूट बेचते हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या इन्होंने फीस भरी। आपका नाम? मेरा नाम नज़ीर अहमद। नज़ीर साहब, इस वक्त सब बंद पड़ा हुआ है, कोई कारोबार नहीं है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, क्या आपने स्कूल की फ़ीस भरी? हाँ, मैंने भरी। मना ही नहीं, मास्टरों ने बोला हमको फीस देना है टीचरों को, तो फीस भरना पड़ेगा। 2 महीने का मैंने 750 रुपये बच्चों को फीस था महीने, 2 महीने को मैंने कल भर दिया 1500 रुपये। तो आपने ये कहा नहीं कि एक साइड से पैसा नहीं है, सब कुछ बंद है, तो हम फीस कहाँ से लाएं? मानता ही नहीं। जो वजीर तालीम है वो, उसने बोला, उसी ने किया ये अलाउंस, फीस किसी को माफ नहीं है। हाँ, तो एक ये बताइए, अभी रोजगार आपका कैसा चल रहा है, काम कैसा है आपका? अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा मगर बहुत। पिछले 2 महीने से आपको लग रहा था कि कुछ नहीं काम था, फिर कैसे पैसे आपने मैनेज किए? 3 महीने से मैं बिल्कुल घर पे बैठा हूँ, एकदम बिल्कुल घर पे। अच्छा। फिर मेरे जो मुझे ये माल छोड़ते हैं ना व्यापारी लोग, उसी को हमको कर्जा लेना पड़ा। चलिए, आपने देखा कि व्यापारी से कर्जा लेना पड़ा, मगर स्कूल में फीस देना पड़ा। अच्छा, ये बताइए मुझे, कितना आपको लग रहा है इस वक्त गरीब जो है, जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत परेशान है? बहुत। यहाँ तो मेरे ख्याल में कम से कम 80-85% और स्कूलों की मनमानी जारी है। स्कूलों की मनमानी जारी है। और आपको नहीं लगता कि इस वक्त अगर हम देखें, स्कूल वालों को थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे फीस लेना चाहिए था? मानता ही नहीं। तो आपने कर्जा वर्जा लेकर स्कूल का जो फीस है वो दे। जिंदा मिसाल आपके सामने है, रेडी पर ये फ्रूट बेचते हैं, 2 महीने के बाद घर से निकले हैं, मगर इनका ये मानना है कि स्कूल वालों की मनमानी और फीस की अदायगी होनी पड़ी, क्योंकि क्या करे, बच्चे की एजुकेशन का सवाल है। पेरेंट है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपसे जानना चाहेंगे, अभी खबरें आ रही है कि स्पेशली फ़ीस को लेकर, जबकि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, पैंडेमिक है, तो पेरेंट्स को भी तंग किया जा रहा है स्कूल्स में, फ़ीस दे दीजिए, फ़ीस डिपॉजिट कीजिए, चाहे ट्यूशन है या ट्रांसपोर्ट है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप खुद एक पेरेंट हैं। जी, मैं ये सोचती हूँ कि फ़ीस तो पे करना है, क्योंकि जो क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही है, फ़ीस तो, लेकिन ट्यूशन, ये जो ट्रांसपोर्ट की फ़ीस है उसमें माफ़ होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का फ़ीस नहीं होना चाहिए। लेकिन एकेडमिक्स तो देना है, क्योंकि टीचर्स को भी तो फ़ीस देना है, वो हम पे कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा इनको, अब जो गरीब पेरेंट्स जो नहीं पे कर सकते, उनको थोड़ा सा टाइम देना है जब तक वो दे सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट का फ़ीस है वो बंद होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नहीं पे कर सकते क्योंकि वो मुश्किल है। अच्छा, ये बताइए, आपको नहीं लग रहा है कि इस सिचुएशन पर थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कॉम्पनसेशंस या कुछ ऐसे प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए जो कि आम जनता को मिले, राहत मिले जिससे? जी, मैं ये सोचती हूँ कि गवर्नमेंट को पहले तो एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए। इस वक्त तो सब कुछ बंद है,
तो बच्चे तो बिल्कुल घर में बेकार बैठे हुए, तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा कि हाँ गवर्नमेंट को तो थोड़ा सा कंपनसेशन करना चाहिए इनके लिए भी, जो प्राइवेट जो बिजनेस चलाते हैं या स्कूल, उनके लिए भी, और पेरेंट्स के लिए भी कुछ उनको तो माफ़ होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि ट्रांसपोर्ट फीस जैसे। एजुकेशन का आप कितना लॉस मानते हैं, कितना लॉस हुआ है? बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मेरे ये बच्चे हैं जो घर में बैठ के खेल रहे हैं इस टाइम पे, जबकि उनको स्कूल में होना चाहिए। बहुत लॉस हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो बार बार बंद हो रहा है, इंटरनेट बंद हो रहा है, कभी एक इलाके में कहीं दूसरे इलाके में, तो फिर से बंद हो जाता है और नहीं चल पाती है ऑनलाइन क्लासेस ठीक से। कि आने वाले टाइम में जो एजुकेशन है, जो इसके साथ साथ एग्जामिनेशन की जो डिमांड हो रही है, एग्जाम्स होने चाहिए या पोस्टपोन होने चाहिए? जी, किसी स्कूल में तो हो रही है एग्ज़ाम, और किस में वो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसे लग नहीं रहा है कि बच्चा ठीक से एग्ज़ाम दे रहा है और कुछ कर पा रहा है एग्ज़ाम में। वो तो बस ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हो रहे हैं, मुझे उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई जो एग्ज़ाम्स हो रहा है। कुछ स्कूल्स हैमर कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को लेकर और काफ़ी तंग किया जा रहा है। आप खुद एक पेरेंट हैं। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट के लिए तो वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो हुआ नहीं है ना, स्कूल आ नहीं रहे, तो ये नाइंसाफ़ी होगी उन पेरेंट्स के साथ। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। अच्छा, जाना चाहेंगे, आपने अपने बच्चों का फीस भरा? फीस तो भरना था। हाँ। तो पैसा था आपके पास? जबकि ऐसा कहाँ था, हमको 3 महीना हो गए बेकार बैठा हुआ है। तो कैसे? अब तो गवर्नमेंट थोड़ा सा मदद करता था, किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। तो कैसे मैनेज किया आपने? कहाँ से लाया फिर पैसा? आया उधार, और क्या करेगा, और क्या करेगा। तो स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं है? पढ़ाई नहीं है, अभी बंद है। बंद है? हाँ। तो फीस मांगा आपसे? फीस तो मांगा है। तो उसमें आपने गाड़ी का भी फीस दिया क्या? हाँ, देना ही पड़ता है। देना ही पड़ता है। तो आपको लगता है कि इस वक्त जब हालात ठीक नहीं है, कारोबारी इदारे बंद पड़े हैं, इस वक्त थोड़ा माफ़ करना चाहिए था फीस, या इंस्टॉलमेंट में लेना चाहिए था फीस? हाँ लेना था, मगर क्या करेगा, जब मांगा। परेशानी कूचा ज्यादा वारिया कम कुछ हर कोई कुछ खेन चन या स्कूल फीस या बाकी चीज़ मुझे चाहिए परेशान, ज़्यादा गरीबन। तो मुझे बताइए, आपको लग रहा है कि बच्चों को तो पढ़ाना है, ज़रूरी है, हाँ, मगर क्लास जब नहीं चल रही है, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे का पढ़ाई पूरा होगा कि नहीं होगा? नहीं हो। स्कूल्स में फीस लिया जा रहा है और इस टाइम पे जबकि पैंडेमिक है, आपको किस नज़र से इस चीज़ को देख रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं इसको सारे। यहाँ जो कश्मीर के जो हर इदारा बैठा हुआ है, जो कोई घर से नहीं निकल देते हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो क्या फ़ीस भरेंगे इस वक्त? हालात बहुत ख़राब है। उनको स्कूल का फ़ीस माफ़ करना चाहिए। आपको लगता है कि मौके पर चौका मारा जाता है? हाँ, मारते हैं। इनको पैसे से मतलब है, उनको कुछ और मतलब क्या है? पेरेंट्स फिर जब पैसा ही नहीं है, जब कुछ कारोबार ही नहीं चल रहा है, तो कैसे इस वक्त आपको गरीब कैसे फिर इस वक्त पैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से मैनेज करेंगे? गरीब को इस वक्त, गरीब मर रहा है इस वक्त, गरीब को कहाँ से पैसे मिलेगा? इसको जो मुलाजिम है उनकी सैलरी मिले, और गरीब सारे तबके जो भी हैं इधर, बहुत से सारे तबके हैं वो बैठे हुए हैं। आपके घर में भी बच्चे होंगे? हाँ, मेरे घर। फीस भरी? नहीं, मैंने अभी नहीं भरी है फीस। अभी स्कूल से कोई फीस का ये नहीं आया है फीस। प्रेशर तो नहीं कर रहे हैं आप? अभी नहीं कर रहे हैं प्रेशर स्कूल से। मेरा किया प्रेशर आपको? पहले बोलते थे फीस भरो, इधर बंद है, फीस कहाँ चलाएंगे हम? एजुकेशन सेक्टर कितना ख़त्म हो चुका है कश्मीर में? इस वक्त एजुकेशन सेक्टर की हालत कैसी है? पिछले लगभग देखो, पिछले जो 2019 थे उसमें भी लगभग 6-7 महीने स्कूलें बंद थे, एजुकेशन बंद था। अब 2020 आया तो पहले लगभग 10 ही दिन स्कूल खुल गए, तो फिर ये निकला है कोविड, उसके बाद फिर से एजुकेशन ख़त्म हो गया यहाँ से। एजुकेशन जब नहीं है, अच्छा, ऑनलाइन क्लास से आपको लगता है कि बच्चा पूरा सीखेगा? क्या सीखेगा? जो बच्चे देखते बाप से माँ से मोबाइल लेते हैं, फिर वो क्या पढ़ेगा? स्कूल में अलग होता है, जब उसका प्रेशर होता है। मेरे सामने उस्ताद है इस वक्त खड़ा है, मोबाइल पे वो क्या पढ़ेगा? और 2G सर्विस पे नेट कैसा चल रहा है? हाँ, वो क्या चल रहा है? वो बहुत ही स्लो चल रहा है। पढ़ाई भी वेस्ट हो गई। हाँ, वो बहुत वेस्ट हो गया सब कुछ। पिछले 12 महीनों से इधर हालात। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एजुकेशन की मार दिखाई दे रही है, पैंडेमिक है, पूरी दुनिया इस वक्त जल रही है कोरोना वायरस की वजह से। आप भी पेरेंट होंगे, 100%। स्कूल्स को लेकर लगातार
आए रोज़ शिकायतें आ रही है कि फ़ीस मांगा जा रहा है, बट पेरेंट्स से फ़ीस की डिमांड की जा रही है, जबकि सारी चीज़ें इस वक्त क्रश्ड है, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन डाउन है। कैसे आप इस नज़र को देखते हैं? नहीं, जहाँ तक मैं एजुकेशन की बात कर लूँ, जो दिन ब दिन हालात बढ़ रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन तो ख़राब हो गई है। अब पेरेंट भी परेशान है, यूँ सोच रहे हैं हम बच्चे घर पे पढ़ाई करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा उतना। अभी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने जूम ऐप के थ्रू एजुकेशन स्टार्ट कर ली है, लेकिन कितना हो पा रहा है, जैसे फ़ेस टू फेस जो बात हो रही है उसमें एक मोटिवेशन होती है, और जो ऑनलाइन में होती है वो दूसरी मोटिवेशन है। क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे तकरीबन लोगों को इसका इल्म नहीं है ऑनलाइन में कैसे। अभी हो गया तो देख लेते हैं बेहतर कितना हो जाएगा। प्रैक्टिकली अलग बात है, स्कूल बच्चा जाता है, नो डाउट टीचर आता है, पढ़ाई करता है, फिजिकली उसको सिखाता है, मगर एक साइड से अगर देखा जाए तो उसमें लाजमन भी बनता है कि फ़ीस की जो है वो अदायगी होनी चाहिए। इस वक्त आपको लगता है कि फ़ीस की अदायगी होनी चाहिए? और कुछ पेरेंट्स के साथ ये भी बात जोड़ी जा रही है कि अब ट्रांसपोर्टेशन को चार्जेस भी देने हैं क्योंकि हमें स्टाफ की सैलरी देनी है। नहीं, जैसे इन्होंने ट्रांसपोर्ट की बात करी, ट्रांसपोर्ट तो इम्पॉसिबल है, कोई पेरेंट विलिंग नहीं होगा पेमेंट देने के लिए। ट्रांसपोर्ट की बात है, क्योंकि जब गाड़ी ही नहीं चली तो उसकी पेमेंट बनना नामुमकिन है। तो हर एक पेरेंट चाहेगा उसकी पे नहीं दे देंगे। अब बचा ट्यूशन के लिए जो स्कूल फ़ीस जो है उसमें दो चीज़ें देखनी है, स्कूल वालों को भी देखना है और पेरेंट्स को भी देखना है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है। मेरे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई ना कोई यहाँ पे टीचर काम कर रहा है, स्कूल का एक इंस्टीट्यूट है, उनको सैलरी देनी है। अब हम चाहते हैं, इतना टाइम हो गया, हमने इससे पहले 6 महीने लॉकडाउन जो हमारा पिछला था वो भी हमने देख लिया, उसमें मैनेज करके हमने फ़ी दे दी। अभी हम वही मार झेल रहे थे, अब दूसरा टक्कर आ गया और हम यहाँ पे फंस गए। जिसके पास तनख्वाह नहीं है, जिनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई है, आप नहीं समझते हैं कि वो एटलीस्ट जिनके पास खाने की रोटी नहीं है, वो इस वक्त बच्चियों का फीस कैसे? उसके लिए एक जो स्कूल कमेटी है उनको चाहिए जो फ़ी है, जैसे मैं भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हूँ, उसमें एक फ्रेम सेटअप करना चाहिए, क्योंकि जो फीस वो मांग रहे हैं, मेरे हिसाब से जो पहले के 3 मंथ थे, पेरेंट्स को चाहिए वो फीस पूरा दे दे, लेकिन स्कूल बस के बगैर, ठीक है। और जो नेक्स्ट 3 मंथ आ रहे हैं उसमें स्कूल वालों को कुछ रियायत देनी चाहिए, और जो तीसरा मंथ अगर हम जा रहे हैं उसमें फिर थोड़ी सी कट होती है। और जो पेरेंट बिजनेस सेक्टर में है उनके लिए जो भी गैप बन रहा है, उनके लिए जो पेमेंट जो है ये इंस्टॉलमेंट में होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी बर्डन ना हो जाए। और ये जो इंस्टीट्यूशन है आज की डेट में अगर हम पैसा नहीं दे देंगे इनको, शायद मेरे ख्याल से अगले साल ये स्कूल बंद ही हो जाएगा। हमारे साथ एक पेरेंट है, इनसे भी राय जानते हैं स्कूल्स को लेकर और फीस को लेकर। अस्सलाम वालेकुम, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले इस सिचुएशन में आप एजुकेशन को किस नज़र से देखते हैं, और एजुकेशन जबकि स्कूल के साथ बच्चों के साथ जुड़ा है, तो बच्चों के साथ अब या पेरेंट्स के साथ मुतालबात फ़ीस को लेकर आ रहे हैं, जबकि सारी चीज़ें बंद है, कोरोना वायरस की मार है, और अभी आप देखिए बैडली हिट हुआ है एजुकेशन, बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, फिज़िकली वो स्कूल नहीं जाते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जबकि डिमांड की जाती है फ़ीस को लेकर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ साथ उन बच्चों को भी उसी नज़र से देखती हूँ, क्योंकि एक पेरेंट ही समझ सकता है कि एक बच्चे की अहमियत क्या है। नो डाउट कि कश्मीर के हालात जो हैं वो इस वक्त बदतर हैं, और ये आज की बात ही नहीं है, ये कई सालों से ऐसा होता आ रहा है कि कश्मीर जो है, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ के बच्चे हमेशा मुतासिर हो रहे हैं, कभी एक तरीके से तो कभी दूसरे तरीके से। अब इस बार ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मार है, नो डाउट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये कोई हड़ताल नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान निकले और रोज़ी रोटी के लिए कोशिश करे। मगर ऐसी बात ज़रूर है कि जो ये फ़ीस की मांग जो हर एक जगह इस वक्त चल रही है, ये भी जेन्युइन है अपने तरीके से, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मांग पूरी नहीं कर सकते। मगर ये भी देखना ज़रूरी है कि एक प्राइवेट स्कूल का टीचर जो इसी पे डिपेंड
डिपेंड हैं, जो स्कूल के बच्चों के फीस पे ही डिपेंड हैं, उसकी रोजी रोटी इसी पे डिपेंड है और वो हर तरीके से अपनी तरफ से दे रहा है। आप देखोगे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, हम कंपेयर तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हमेशा चाहते हैं कि बच्चे को कुछ ना कुछ मिले, वो घर से भी। बताइए, इस वक्त अगर बात करें गरीब तबका जिसके पास खाने की रोटी नहीं है, वो कहाँ से फीस लाएगा? क्या स्कूल वालों को इस वक्त थोड़ा सा उनके लिए रिलैक्सेशन देनी चाहिए या कंपनसेट करना चाहिए, इंस्टॉलमेंट्स में उनकी फीस को लेनी चाहिए? जी, कोई कंपनसेशन तो ज़रूर होनी चाहिए, कोई रिलैक्सेशन तो ज़रूर मिलनी चाहिए, मगर ये भी मद्देनज़र रखना है कि ये लोग भी कहाँ जाएंगे। ये कुछ लोग बोल रहे हैं इन्होंने इस चीज़ को बनाया है, अपने लिए एक बिजनेस बनाया है, वो किया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ खुद, मैं क्यों नहीं दे सकती अपने बच्चे की फ़ीस? मुझे क्यों कोई मांगेगा? हाँ, कोई ऐसा तबका है जो नहीं दे सकता, उन पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि उनको इंस्टॉलमेंट्स में या थोड़ी देर के बाद, कुछ हालात सुधरने के बाद उनसे मांगा जाए। अभी हमें भी देखना है, बच्चों का भी देखना है, ताकि ये हिट ना हो जाए, हमारे बच्चे सफ़र ना करें इस चीज़ के लिए कि अगर हम फ़ी पे ना करें। ऑनलाइन क्लास जो है वो ठीक जा रही है? अभी तो जा रही है ठीक, अभी तो कुछ हद तक जा रही है। फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी बंद है यहाँ से। 2G फैसिलिटीज़ पे भी स्कूल्स जो है उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं, ऐसी एप्स डेवलप की है जो 2G पे भी वर्क अभी कर रही है। कुछ हमारे है जो साथी है। जानना चाहेंगे, गवर्नमेंट मुलाजिम की सैलरी जारी है? हाँ, जा रही है बिल्कुल। सरकारी के साथ साथ जो प्राइवेट मुलाजिम है आ रही, कुछ हद तक आ रही है। प्राइवेट्स की भी तो अभी जॉब्स भी जा रही है बहुत सारी। आपको नहीं लग रहा यहाँ पे ज्यादा है और उनके बच्चे ज्यादा? मैं भी ऑलरेडी बिलोंग करूँ प्राइवेट सेक्टर से ही, मैं भी प्राइवेट सेक्टर में टेलीकॉम में अभी काम कर रहा हूँ। एसेंशियल सर्विस में आ रहा है हमारा काम, तो अभी हमारा तो आ रहा है अभी। लेकिन मैं उन प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी बोलना चाह रहा हूँ कि जो अभी जॉब सबसे वर्स्ट जो है वो बिजनेस फ्रेटर्निटी हुई है यहाँ की। तो स्कूल्स में स्कूल वालों को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों को हमें रिलैक्सेशन देनी है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है। कैसा फील करते हैं जब आप सुनते हैं कुछ स्टूडेंट्स, बड़े बड़े स्कूल्स कुछ स्टूडेंट्स को डिमांड करते हैं? डिमांड तो कर रहे, ट्रांसपोर्टेशन वाला तो ट्रांसपोर्ट, ये तो देखिए ये तो गलत है कि प्रेशराइज करे पेरेंट्स को स्कूल फीस के लिए। बट पेरेंट्स को भी अभी देखना है जितना वो पे कर सकते हैं, ताकि एजुकेशन जो है ये मेंटेन रहे। चलिए, बात हो रही है स्कूल्स को लेकर और साथ साथ स्कूल फीस को लेकर, और हमारे साथ एक और पेरेंट है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा बात करें आपसे। आपको क्या लग रहा है इस वक्त सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम जो है वो कश्मीर में कहाँ है, और दूसरी जानिब अगर कोरोना वायरस की मार है तो वहाँ पर स्कूल के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या फीस की भी मार है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, एजुकेशन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है नुकसान में जा रहा है। उसकी वजह यह है कि फ़ंडामेंटली हमारे पास कोई पॉलिसी है ही नहीं। तो जैसे ये हर्ड साइकोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है, जैसे दूसरे मुल्कों में हुआ, जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो उन्होंने किया वैसे ही हमारे मुल्क में भी किया गया। पर्टिकुलरली मैं अपनी रियासत की बात करूं, बहुत सारे ऐसे जो है इक़दामात उठाए गए जिससे कुछ हद तक जो है कुछ इंडस्ट्री जो है उसको रियायत मिली और वो खुल पाए। लेकिन एजुकेशन के बारे में अभी हमें कोई भी पॉलिसी जो है क्लियर नहीं हो रही है। जहाँ तक फ़ीस का मामला है, देखिए जो छोटे स्कूल है वहाँ फ़ीस तो मुझे लगता है कुछ हद तक पेरेंट्स को देना ही पड़ेगा क्योंकि उनके एक्सपेंसेस है। लेकिन जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स ट्रांसपोर्ट फ़ी जो है वो पे करेंगे या जायज़ भी बनता है। एक साइड से देखा जाए कि सब कुछ इकॉनमी पूरी क्रश है, इस वक्त कहीं पैसा नहीं है, फिनेंशियल पोजीशन बहुत डाउन है, चाहे बड़ा सा बड़ा अमीर आदमी हो या गरीब से गरीब। इस टाइम पर इस तरह का हैमर करना, आप क्या समझते हैं कि ये क्या यहाँ पर एक बिजनेस ट्रेंड चलाई जा रही है, मौके पर चौका मारना? I don't deny, but somewhere there is a balance that needs to be put together. एक बैलेंस रखना चाहिए। देखिए, असल में ये इक़दामात होने चाहिए कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी इनकम पे इतना असर नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी बल्कि मेजॉरिटी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी इनकम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है, बल्कि उनके भी अपने कॉस्ट हैं, अपने वेंचर्स जो चल रहे हैं या उन्होंने कुछ लोन्स लिए हुए हैं, तो उनके वो एक्सपेंडिचर है। तो अनडाउटली गवर्नमेंट शुड कम अप विद ए फ्रेमवर्क, एक पॉलिसी कि कैसे वो उनको रियायत दे जिन्हें ज़्यादा असर हो रहा है। देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप एक
सेम यार्ड स्टिक यूज़ कर रहे हैं सबके लिए। अगर सरकारी मुलाजिम हैं उनकी इनकम पे कोई इतना असर नहीं हुआ है, अनडाउटली कुछ डिपार्टमेंट्स में शायद सैलरी नहीं मिली है अभी, लेकिन वो मिलेगी एज एन एरियर। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है तो 90% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैज़ बिन एडवर्सली अफेक्टेड। तो इसको कहीं ना कहीं जो है ना अलग करके जो है पॉलिसी बननी चाहिए। हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रेसिडेंट जी हमारे साथ जी अनवार साहब है। आपका वेलकम सर स्पेशल प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहेंगे सर, इस वक्त हर कोई यही पेरेंट डिमांड कर रहा है कि कैसा फीस, कौन सा फीस, जबकि पढ़ाई नहीं हुई, जबकि कोई हालात ख़राब है, पैसा नहीं है, एक साइड से फीस, एक साइड से ट्रांसपोर्टेशन फीस, क्या कहना चाहिए? इरफान साहब, ये हमें भी हैरत इस चीज़ की होती है कि इशू बना ही क्यों फ़ीस का। इस वक्त क्या तालीम के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, जो कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन बनी इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, हमारे स्कूलों के साथ 20 लाख पेरेंट जुड़े हुए हैं और 20 लाख पेरेंट्स की नुमाइंदगी करना कोई आसान बात है नहीं। हमारे स्कूल लगातार पेरेंट्स के साथ टच में हैं। जेन्युइन पेरेंट का यही कंसर्न है कि किसी तरह बताइए कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे बचाया जाए, तालीम किस तरह से किसी ऐसे मोड में दी जाए जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक़ है, बिजली बिल के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठाता, मोबाइल बिल के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। इतनी सर्विस के लिए हम पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, हर एक चीज़ दे रहे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। फ़ीस का मसला बिल्कुल हमने डे 1 पे क्लियर किया है कि फ़ीस इस वक्त इशू नहीं है। इस वक्त इशू है कि तालीमी निज़ाम को कैसे बचाया जाए। रहा अगर उसके बाद भी कोई हालांकि जेन्युइन पेरेंट के सामने कोई इशू है नहीं, जो हमारे पास आता है हम इंडिविजुअल बेस पे उसको देखते हैं। और हमने डे 1 पे कहा कि जो बहुत ही इफ़ेक्ट हुए हैं, जो बहुत ही डिज़र्विंग हैं, उनको हम वेवा भी करेंगे, उनको कंसेशन भी देंगे। ये हमारी एसोसिएशन की पॉलिसी है, उनको स्कॉलरशिप भी देंगे। एक साइड से देखा जाए फिनेंशियल क्रंच है, इकोनॉमी डाउन है, और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे थे एजुकेशन को भी बचाना है, नो डाउट वो एक बहुत बड़ा पिलर है सोसाइटी को ग्राउंड के लिए। मगर जब हालात ज़मीनी सतह पे बिल्कुल ख़राब है, हर कोई जानता है, तो एक साइड से सरकारी मुलाजिम जो है हायर लेवल्स पर वो ये भी कह रहे हैं कि लाखों रुपया जो आप देते हैं वो एडमिशन्स के लिए देते हैं, तो इस वक्त आप फीस को लेकर क्यों पीछे हैं? मगर सवाल यहाँ बनता है उन लोगों का जिनके पास खाने की रोटी भी नहीं। देखिए, ये पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने वाली बात है। एडमिशन फीस कितने स्कूल लेते हैं? 1%, 2%? 98% स्कूल आपके इकॉनमी स्कूल हैं जो चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए, जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। और 65,000 से ज़्यादा लोगों का रोज़गार स्कूलों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो टीचर हों, मेड हों, ड्राइवर हों, एक बात। दूसरी बात, हमें ये मानना पड़ेगा, आपने बिल्कुल सही बात कही, जहाँ तक इकोनॉमिक स्लो डाउन का मामला है, इस वक्त जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं, आम नोशन ये है कि चूंकि इकॉनमी कमज़ोर हुई है तो लॉकडाउन को भी उसमें भी डील दी जाए। हालांकि कोरोना वायरस की पोजीशन वही है जो आज से पहले थी। जिस वक्त खतरा नहीं था उस वक्त लॉकडाउन किया। इस वक्त लोग कह रहे हैं कि इस वक्त चूंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है और यहाँ से लॉकडाउन हटाया जा रहा है, यानी बहुत खतरे की गिनती खुद ही अब बज रही है। इन हालात में अब फीस एक नॉन इशू रहा है। हमने डे 1 पे कहा है कि अगर कोई स्कूल एडमिशन फ़ीस लेता है, सीधी सी बात है, उतने ज़्यादा वो स्कूल नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए इन हालात में फ़ीस आई भी कितनी, और मेरे पास रिपोर्ट है कि किसी स्कूल का 1% भी फीस नहीं आया है। कुछ स्कूलों का ये भी इस वक्त जो है एक स्ट्रोकिंग पावर है कि वो डिप्रेशन में पेरेंट्स को डाल देते हैं। कुछ हायर लेवल्स के स्कूल, बड़े स्कूलों का नाम भी आया है जो अब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ले रहे हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं। इस पर आपकी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से कोई एक्शन, या जो आज मीटिंग होने जा रही है खुसूसन इसी मामले को लेकर, क्या मुतालबा रहेगा? देखिए, पहली बात है कि ट्रांसपोर्टेशन के ताल्लुक से बिल्कुल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है कि अभी ट्रांसपोर्ट फीस के बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ है। अगर कोई स्कूल मांग रहा है तो वो वायलेशन कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जूम मीटिंग हो रही है, हमें इनविटेशन मिली है, वो एक न्यूट्रल बॉडी ने उसका इनेकाद किया है, ज़राअत टाइम्स ने उसका किया है। उसमें ये डिसाइड होगा कि किस मोड में एजुकेशन दी जाए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से की जाए, और दूसरा उसमें ये सारे अलाइड इश्यूज़ पे बात होगी, क्योंकि वो ज़राअत टाइम्स की उसमें कोशिश है कि हर शेड ऑफ ओपिनियन, यानी अगर 20 लाख पेरेंट हैं तो 20 लाख पेरेंट्स की नुमाइंदगी होनी चाहिए, एक अकेला आदमी नुमाइंदगी नहीं कर सकता। तो उसमें डिफरेंट लोगों को इन्वाइट किया गया है। हमें खुशी है कि कम से कम कम्युनिटी बेसिस पे हम कोशिश करेंगे, हमारी भी कोशिश रहेगी कि कम्युनिटी बेस पे कोई सोल्यूशन निकल आए।
पढ़ाई की मार हो या स्कूल की, जी हाँ, हाजिरी कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में अब ये नाम के दोनों लफ्ज़ रह गए हैं। ख़ुसूसन अगर देखा जाए, जब भी वादी कश्मीर में हालात बिगड़ जाते हैं तो पढ़ाई की मार दिखाई देती है। अब पढ़ाई की मार के साथ साथ स्कूल की, जी हाँ, कह सकते हैं कि कुछ ऐसी हाजिरी भी दिखाई दे रही है जिसे फीस कहा जाता है। यानी सब कुछ बंद है, कोरोना वायरस ने सबको अपनी लपेट में ले लिया है, मगर उसके साथ साथ फीस कहां से लाएगा वो इंसान जो घर में पिछले 2 महीने से बैठा है। कारोबारी इदारे बंद पड़े हुए हैं। जी हाँ, दूर दूर तक हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में मार है। सरकारी मुलाजिम के पास तनख्वाह तो है, मगर 90% कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग ज़मीनी सतह पर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उनका सवाल यहाँ पर ज़रूर बनता है उन इदारों से, जबकि स्कूलों की मार दिखाई देती है, मगर स्कूल में जो प्राइवेट मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह भी वागुजार करनी है, उस पर भी सोचना है। कोरोना वायरस ने हर किसी को अपने लपेट में ले लिया है। और साथ ही साथ अगर रेडी वाले की बात करें जो फ्रूट बेचता है, उनका मानना है कि कर्जा कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है तो कर्जे से स्कूल की फीस अदायगी हो जाती है, मगर कर्जा तो कर्जा है। और आने वाले टाइम में इसी तरह से अगर स्कूल को लेकर ये सिचुएशन गरीब जनता के साथ दिखाई देगी तो कह सकते हैं कि मामला पढ़ाई के जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आखिरकार कोरोना वायरस ने हर किसी को अपने लपेट में ले लिया। और ज़मीनी सतह पर हम ये भी कह सकते हैं कि पढ़ाई में बच्चे मुतासिर, क्योंकि ऑनलाइन 2G पर कोई काम है नहीं और 2G के साथ साथ फीस भी देनी है। फिलहाल ज़मीनी सतह पर आपने देखा कि पेरेंट्स का क्या मानना है, और सिचुएशन अगर देखी जाए तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है मगर बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये ग्राउंड सिचुएशन, आपकी आवाज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी को।